أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وشفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। दस्तूर इनका जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और तुम हमारा कानून बदलता न पाओगे। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक और सुबह का कुरान, बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद करो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हमद करें और यूँ अर्ज़ करो कि ए मेरे रब, मुझे सच्ची तरह दाखिल कर और सच्ची तरह बाहर ले जा और मुझे अपनी तरफ से मददगार गलबा दे। और फरमाओ कि हक़ आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है और उससे ज़ालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं मुँह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है और जब इसे बुराई पहुँचे तो नाउमीद हो जाता है। तुम फरमाओ सब अपने कैंडे पर काम करते हैं तो तुम्हारा रब खूब जानता है कौन ज़्यादा राह पर है। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने और सुनने वालों को। कोहिनूर पर सहर की ये ट्रांसमिशन जो आप लोग देख रहे हैं, हर रोज़ की तरह आज भी आपकी हमारी मुलाकात है अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और वक़ास अली खालिद के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। 22वां रोज़ा है आज और 22वें रोज़े की सहर में एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हैं। इस माह मुबारक की ये आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी अशरा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को अता किया है। अशरा निजात भी इसको कहा जाता है और बिलख़ुसूस आप सब जानते हैं कि इस माह मुबारक में जो आखिरी अशरा है
जो ख़ास ताक़रातों का ज़िक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि शब क़द्र को तलाश किया जाए, वो ख़ास जो ताक़रातें हैं 21वीं शब है, 23वीं शब है, 25वीं है, 27वीं है और 29वीं शब है। तो ये मुकम्मल आखिरी इस अशरे में इंशाअल्लाह शब क़द्र पर और क़ुरान और रमज़ान, ये इंशाअल्लाह कुछ मौज़ूआत जिन पर हम लोगों ने बहुत जो है वो मुकम्मल गुफ्तगू उलमाए किराम के साथ हमारी रही 21-22 दिन जो आप लोग सुनते रहे। मज़ीद भी इंशाअल्लाह जिन मौज़ूआत का इंतखाब हम लोगों ने कर रखा है, आप लोगों के सामने गुफ्तगू इंशाअल्लाह उलमाए किराम से होगी। हमारे साथ इंशाअल्लाह आज भी उलमाए किराम हैं, आक़ा करीम के सना खान भी हमारे साथ हैं और हस्ब रिवायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से इन बाबरकत घड़ियों का आगाज़ किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन, अल्लाह की रहमत हमारे साथ शामिल हाल है, उसकी मग़फ़िरत भी हमारे साथ है, मगर अब हम जिस अशरे में दाखिल हो चुके हैं इसे जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहते हैं, यानी अशरा निजात। अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और निजात, ये तीनों पैकेज हमें मिल चुके हैं। हमें चाहिए अपने खालिक की बारगाह से उसकी रहमत भी हासिल करें, मग़फ़िरत भी हासिल करें और निजात भी हमको मिल जाएगी। निजात हमें उसी सूरत में मिलेगी जब हमारा ताल्लुक़ कुरान और साहिब कुरान से जुड़ जाएगा। अपना टूटा हुआ ताल्लुक़ अपने खालिक से जोड़िए, साहिब कुरान से जोड़िए। इस माह मुक़द्दस में खालिक अर्ज़ समा ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, तो हमारा ताल्लुक़ कुरान से जुड़ना चाहिए। अशरा निजात में रोज़ाना देखें जो ताक़ रातें हैं, ताक़ रातों में हमने शब क़द्र को तलाश करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब दुनिया भर से मोतक़िफ़ीन मोतक़िफ़ात जो कि अल्लाह की बारगाह में बैठ चुके हैं, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अल्लाह की बारगाह में धरना दिए कि मौला खलवत जो उनको नसीब हो चुकी है, इस खलवत में वो अपने खालिक को मनाएंगे, मालिक की रज़ा के हुसूल के लिए वो बैठे हैं। मगर वो लोग, वो भाई, वो बहनें, वो बुज़ुर्ग, वो नौजवान कि जो एतिकाफ़ नहीं बैठ सके, शब क़द्र वो भी तलाश कर सकते हैं, क्योंकि 5 रातें मेरे आका ने फरमा दी हैं। इन 5 रातों में ऐसी रात है जिसको वो रात नसीब हो गई, समझिए वो कई हज़ार महीनों से अफसल रात है, वो हम में से हर किसी को मिल सकती है। कोहिनूर न्यूज़ का ये एक ऐसा तुरा इम्तियाज़ है कि जहाँ पूरे रमज़ान को, हर मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे अशरा निजात के लिए ताक़ रातों में बिलखुसूस महाफिल का अहतमाम होता है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने का सिलसिला, तिलावत आयात बय्यिनात से क़ल्ब और रूह को शांत किया जाता है, दुआ भी होती है। उन ताक़ रातों में भी हमारे साथ रहिएगा और इन रातों में भी हमारे साथ रहिएगा। इन रातों में हमने अपने खालिक को मनाना है, अपने मालिक को मनाना है। पहली जो महफिल है वो हमारी हो चुकी है, बाकी कल जो 23वीं शब आएगी महफिल होगी, फिर 25वीं शब को, 27वीं, फिर 29वीं शब इंशाअल्लाह। इन अशरा निजात में हमारा जो मौजू होगा वो नुज़ूल कुरान के हवाले से और तलाश शब क़द्र के हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं। रोज़ाना सहर की नशरियात का हिस्सा होते हैं हम सब के महबूब आलिम दीन, मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा साहिबजादा पीरजादा हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी, सजादनशी आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया मसूका ठट्ठा जड़ावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश आमदीद अल्लामा साहब। बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सना खान रसूल, दुनिया भर में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क को आम करने वाली शख्सियत पैकर सोज़ोगुदार जनाब मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब। उनके साथ मौजूद हैं शहर बाबा फरीद पाकपतन शरीफ से तशरीफ़ लाए कारी कुरान ज़ीनतुल क़ुरा जनाब कारी अनवारुल मुस्तफ़ा फरीदी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आपने आयात बय्यिनात से आज की हसीन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। रब्बे कायनात की ज़ात आपको इज़्ज़तों से, शरफ़ से नवाज़े। अलामा साहब, आज दूसरा रोज़ा है अशरा निजात में से हम, और तलाश शब क़द्र है और रग़बत दिलानी है हमने नाज़रीन को, ख़ुद को भी अपने मौला की इबादत की तरफ, क्योंकि मेहमान रुख़सत हो रहा है। अलामा साहब, अशरा निजात में हम दाखिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया वकास भाई के हमारी वही पहली बात के ये अब तेज़ी से हमसे जुदा हो रहा है, अल्लाह तेज़ी से। और अभी भी कोई अगर गफलत में है तो उनसे गुजारिश कर सकते हैं हम दस्त बस्ता कि वो गफलत के पर्दे उतार दे। ये निजात का एक अशरा है जिसको तकसीम फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस अशरे की बहुत फजीलत है। बेशक ये अशरा तो ऐसे है जैसे रहमतों की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह। इसमें कोई ऐसी सात नहीं जो रहमतों से खाली हो। मैं पढ़ रहा था कि जितना पीछे रहमतें अल्लाह ने बरसात की है,
कई गुना ज़्यादा इस अशरे में रहमतों की बरसात है। बेशक। तो इसलिए अब तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं होगा वो सिर्फ अल्लाह के हुजूर में मांगने के लिए निकले सही, वो किसी लम्हे निकले, अगर कोई बहुत कबायर गुनाह में है, कोई शिरक में है, कोई वो तौबा ताइब हो जाए, इस्तगफार कर ले अल्लाह के हुजूर में, तो अल्लाह उसके रहमतों की बरसात फरमा देता है। दूसरी बात यह है कि जो आपका टॉपिक है और मौजू है लैलतुल क़द्र है इस अशरा में। जी जी। लैलतुल क़द्र उसकी कदर मंज़लत भी एक ख़ास निस्बत की वजह से है कि इसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ है। तो इस अशरे में देखें, एक तो मौत के फजरात एतकाफ़ की सूरत में है, दूसरा इस अशरे में लैलतुल क़द्र है, तीसरा इस अशरे में लैलतुल क़द्र में ही नज़ूल कुरान है, तीसरा चौथा फिर यह है कि इसी अशरे के एंड पे जाके जब चांद तुलू होगा और ईद उल फित्र का, तो जितना रब ने पूरे महीने माफ़ी की होगी उस रात को अल्लाह ताला उससे कई गुना ज्यादा माफ़ी फरमा देता एक रात में। यानी तुलूए कमर जब हो जाएगा ईद उल फित्र का, तो जितना माफ़ी का ऐलान है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी रहमत है वो माफ़ फरमाने वाला। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हम अक्सर होता यह है कि चांद रात को अपनी शॉपिंग में और अपने खरीदो फरोख्त में और हम अपने समझते हैं कि शायद आज हमारी जान छूट गई, जैसे शैतान आज़ाद हो जाता है हम समझते हैं कि शायद हम भी आज़ाद हो गए, हालांकि वो सजदा शुक्र वाली रात है। ईद उल फित्र को कभी भी किसी मुसलमान को ज़ाया करना ही नहीं चाहिए। मैंने इसकी फजीलत पढ़ रहा था तो मुझे बिलीव करें कि ऐसे लग रहा था कि हम तो बड़े गफलत में चले जाते हैं कि चांद रात को हम चांद रात आज़ादी के साथ मना रहे हैं। इस रात तो सजदा शुक्र करना चाहिए कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी और पूरे मुकद्दस महीने को मैंने पा लिया। तो उस रात अल्लाह जो भी आता है उसको माफ़ी का आम माफ़ी ऐलान होता है। तो चूँकि लैलतुल क़द्र की फजीलत खालिक़े कायनात ने एक पूरी सूरत एक नाज़िल फरमाई है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसकी वजह तस्मिया भी बयान फरमाई गई, इसका शान नज़ूल भी बयान फरमाया गया और ये सूरत क्यों नाज़िल हुई इसकी वजह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो ये सब बातें भी हम करेंगे। आप पूछेंगे एक सवाल भी हमें जो मौसूल हुआ है वो भी, ताकि जो मोतकिफ़ीन है और बिलखुसूस जो मोतकिफ़ात हैं उनके लिए, अगर किसी की बहन बीवी या माँ इत्तिकाफ़ बैठी है घर के अंदर तो वो उनसे मिल सकते हैं, बात हो सकती है, बेटा या बेटी मिलना चाहे उससे। देखें मसला वही है शरई जो मसाजिद के अंदर मौत के फजरात हैं, अगर उनको मिल सकते हैं, चूँकि औरत का एतकाफ़ और जाए एतकाफ़ जो है वो घर में है। जी ऐसा ही है, ठीक है। अगर मस्जिद में हम जाके मिल सकते हैं तो घर में भी बच्चे उसे मिल सकते हैं। ठीक है। ज़रूरत के तहत बेटी मिल ले, बेटा मिल ले, उसका शौहर मिल ले, उसे कोई ज़रूरत है या घर वालों की ज़रूरत है तो एक ज़रूरत के तहत कम वक़्त में उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी लामा साहब चूँकि कल की तो एक रात जो गुजर गई है और अल्लाह जाने वो शब क़द्र थी या नहीं थी, अब अपनी अपनी तरफ से तो हर बंदे अल्लाह जाने नहीं है, इंसान को पुर उम्मीद रहना चाहिए। तो यकीन तो इस हवाले से सबको हम तो पुर उम्मीद हैं, पहली रमज़ान से ही पुर उम्मीद, मतलब वो रात हासिल तो कर ली हमने कल वाली जो रात थी। तो अभी आगे अब जो अभी रातें बाकी हैं यकीनन 23वीं है और 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है, अब शब क़द्र तलाश करनी है मोमिन ने, तो अंदाज क्या होना चाहिए? अब देखें इसमें रवायात मुख्तलिफ हैं। सरकार ने फरमाया पूरे अशरे में जो है वो लैलतुल क़द्र को तलाश करो, पूरे अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। फिर फरमाया कि पूरे अशरे में आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र ताक रातों में तलाश करो। ठीक, हमें कोई लम्हा जो है इसमें कोई शक नहीं कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र है। तो सब एक और भी बात है कि अब ये बताएं कि रात शुरू कब से होती है, ताकि एक माइंड में ये होता है कि रात जो है ना कब शुरू होती है, मगरिब के बाद है, शाह के बाद है या लेट आवर्स में? हमारे इस कमरी हम चूँकि है मुसलमान हैं, हमारा हिजरत के साथ ताल्लुक़ है और हमारा जो इस्लामिक है वो कमर के साथ चलता है। रात पहले होती है, दिन बाद में होता है। दूसरे लोग जो हैं उनकी रात जो है वो डेट अगली वो रात 12 बजे के बाद आगे चलती है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो रात शुरू हो जाती है, यानी सूरज आफ्ताब गुरूब से लेकर
तलुए फजर तक, ये रात है। ये रात है, आगाज हो गया है उसके ये बाद। तलुए वो जो फजर तक। लम्हा है वो मुमकिन है मगरिब के बाद भी हो या रात की आखिरी पहर भी हो। जब गुरूब आफ्ताब आ गया तो गुरूब आफ्ताब से लेकर मसला ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जी, फरिश्ते जो नाज़िल होते हैं वो रात के 9 बजे नहीं होते और ना ही वो रात के 12 बजे होते हैं। फरिश्ते जो हैं वो गुरूब आफ्ताब से लेके तलुए फजर तक। बड़ी अहम नमाज़ आपने बात कर दी और कॉलर भी हैं, जी, आगे मजीद बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जुमेरा फ्रॉम लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बहन फरमाइए। जी मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक लाइव कॉल में मैंने आपसे एक पूछा था क्वेश्चन कि उम्रे के हवाले से कि क्या दामाद जो होता है वो महरम होता है? जी बिल्कुल आपने होता है, पूछा आपको था। बता दिया था कि होता है। हाँ जी होता है। जी, तो जी। लेकिन फिर अगर एक हमारे पापा हैं तो उन्होंने 2 शादियां की हैं, तो क्या वो जो दूसरा बेटा होगा दूसरी बीवी में से तो वो हमारी मामा के लिए महरम होगा? आपके बाबा की 2 शादियां, दूसरा बेटा आपकी मामा के लिए। ठीक है ना, उससे पूछते हैं। अब आप जैसे वो हाँ। पहले दामाद का बताया है वो आप और दामाद का भी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, अगर वो महरम नहीं हो सकता तो फिर दामाद कैसे महरम हो सकता है, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए। ठीक है बता सकते अल्लाह हैं। अकबर। मैं ना दामाद गैर महरम जी दोनों गैर महरम नहीं है। नहीं है, ठीक है, वो बेटा भी उसी शौहर का ही है ना, चाहे दूसरी बीवी से। ठीक है। जी बहन आपने पहले सवाल किया, दामाद पहले भी बेटा होता है, दामाद भी बेटा होता है, उसके निकाह में बेटी है, जी, जी। दामाद भी बेटा है, और दूसरी बीवी का बेटा जो है वो भी बेटा है चूंकि उसके शौहर का बेटा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी मेरी बहन आप तक पहला भी जवाब पहुंच चुका था तफसील से और अब भी है, और अगर कहें कि मुख्तसर अल्फाज में बताएं तो दामाद भी महरम मैं है। इसमें थोड़ा सा वजाहत और- कर दूं, गैर महरम है कौन? ठीक है, गैर महरम वो है जिससे निकाह हो जाए। जी ऐसे ही है। गैर महरम वो है जिससे निकाह हो जाए। अब देखें ना कि दूसरी बीवी का जो बेटा है उससे भी निकाह नहीं हो सकता और दामाद से भी निकाह नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए गैर महरम से निकाह हो जाता है। ये महरम है, इनसे निकाह नहीं होता। सही। तो जैसे फिर इसी बात को थोड़ा मतलब आगे बढ़ाते हैं कि वो जो दूसरी बीवी से जो औलाद है वो पहली माँ के लिए महरम है, तो जो पहली माँ की बेटी हैं उनके लिए भी वो लड़का महरम है क्या? किन के लिए? भाई हैं, बहन भाई हैं दोनों, बहन भाई हैं। ठीक है, ठीक है। दोनों नाज़रीन, बहन भाई। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो हमने करने भी हैं, एक कलाम शामिल कर अगर लेते गैर हैं। महरम बना लें तो फिर तो उनका निकाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल साहब बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना, जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, ऐस जिक्र दी बरकत नाल, ऐस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, सरकार दी महफिल विच चोलियां बिछा बैठे आका ते
विच चोलियां बिछा बैठे लज रख लई हुन लज पाला लज रख लई हुन लज पाला खाली ना उठा देना लज रख लई हुन लज पाला खाली ना उठा देना ते दिल रोंदा दिल रोंदा दिल रोंदा दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा है जांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू विया आका हुण सानू विया आका दरबार विखा देना जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच आसी दी तमन्ना रवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना फैसल नक्शबंदी साहब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और चूँकि ये इल्तिजा थी ये एक आप बारगाह में और मांगने की ही घड़ियाँ हैं, किसी भी अंदाज में मांगा जाए लेकिन मांगना ज़रूर है क्योंकि अब ये मांगने के दिन हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह अल्लामा फ़ज़लुल्लाह सोहरावर्दी साहब बयान कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है और अब की रहमत उरूज पर है, किसी न किसी अंदाज में नवाजा जा रहा है। हर बंदा अपने अपनी जानिब से भी हाथ फैलाए उस बारगाह में बैठा है। अल्लामा साहब सेल लगी हुई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रब की तरफ से सेल है। आखिरी दिनों में सेल लग गई है, बिल्कुल आखिरी दिनों में सेल है। सुभान अल्लाह, लूट लें जितना लूटना चाहते हैं, बस आएँ उस रब की बारगाह में, हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह, ले जाएं। अल्लामा साहब वो शब कदर के हवाले से ही खास चुके सवालात जो मेरे जहन में सवाल आया था, जी जी जितने हमारे माशाल्लाह नक्शबंदी आते हैं ना, इनका स्टाइल सबका एक ही है, नात गाने का। नक्शबंदियों का स्टाइल जो है इनका स्टाइल एक ही है। ये असल में चूंकि यकीनन निस्बतों का खास करम होता है जिनसे वाबस्ता हो जाते हैं, तो ये नक्शबंदी थोड़ा सा लिबरल धीमे है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ में वो शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। जी मुफ्ती साहब से एक सवाल करना था। जी कीजिए सवाल।
अब ये है कि लोग एतिकाफ में जब बैठते हैं जी। तो हमने जानना है, समझना है कि जब लोग एतिकाफ के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने के लिए जाते हैं और दुनियादारी अपने रिश्तेदारों से सबसे कतई ताल्लुक करते हैं 10 दिन के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो क्या इस दौरान मोबाइल का ले जाना और लोगों से रिश्तों से, अपने किसी भी दोस्तों से या रिश्तेदारों से ताल्लुक मोबाइल के जरिए रास्ते में रहना, क्या ये ठीक है? अच्छा जी, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। हमने बहुत तफसील से भी गुफ्तगू की थी जिस दिन हमने एतिकाफ का टॉपिक रखा था, लेकिन फिर भी अल्लामा साहब इसकी वजाहत कर देते हैं। असल में ना हमारे मोतक़िफ़ हज़रात ना इस चीज़ को समझने से कासिर हैं जी जी कि एतिकाफ़ है क्या चीज़। देखें ना, हम दुनियादारी में किसी बड़े अफसर के पास जाएं तो वो मोबाइल बाहर ही रखवा लेते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं जनाब अंदर मोबाइल ले जाना भी मना है, अलाउ नहीं है, और अगर अंदर वो ले भी जाए तो उसे कहते हैं साइलेंट पे। ये छोटे छोटे अफसरों के दफ्तरों में चले जाएं तो ये तो वो बारगाह है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ये तो सब हाकिमों के ऊपर आके है। जब हम, मेरे भाई की बिल्कुल बात और सवाल उसका बिल्कुल सही है कि जब हमने मालिक से एक रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, मालिक के कुर्ब हासिल करने के लिए हम जा रहे हैं, तो फिर हमें इन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। देखिए ना, जितना हम अल्लाह के करीब होना चाहेंगे, रब तो हमारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारी शाह रगों से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम कम अज़ कम तवज्जो का मरकज़ तो रब को बनाए ना। तो अब देखें ना, मसला ये है कि एक बंदा एतिकाफ़ में है, जितने बाहर खैर के काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला इससे बड़ा और क्या अजर और सवाब हो सकता है। वो 10 दिन हर चीज से कट ऑफ है। जनाजे में वो नहीं जा सकता, निकाह की महफिल में वो नहीं जा सकता, किसी दूसरी महफिल में वो नहीं जा सकता, वो कोई खैर के काम किसी में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन वो मालिक कैसा है कि 10 दिन उसके कुर्ब हासिल करने के लिए बंदा बैठा। जितने बाहर खैर के काम हो रहे हैं जिनमें लोग शामिल होते हैं, अल्लाह वो बराबर का सवाब उसे अता फरमा रहा है। तो इसलिए जितने मोतक़िफ़ हज़रात हैं, इनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मोबाइल से इज्तिनाब करें, इसको ना लेके जाएं। अब तो इन्हीं से गुजारिश है जो उनके दोस्त हैं, अगर किसी ने कोई ले भी गया तो उनसे वापस। साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने सवाल इसलिए किया है कि सवाल का जवाब सबके लिए होता है, तो इसलिए बचना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशू व खुजू जो है वो अल्लाह के हुजूर में हासिल कर सकें। बिल्कुल ठीक है मोहतरम, आपने जो सवाल किया था अल्लामा साहब ने एक दफ़ा फिर बहुत तफसील से वजाहत कर दी है। और चूँकि अभी आज दूसरा दिन ही है मोतक़िफ़ के लिए भी, तो अगर आपके करीबी कोई ऐसा है, कोई दोस्त आपका, कोई भाई अगर मोबाइल फ़ोन या इस्तेमाल कर भी रहा है, तो आप ख़ुद से भी जो है वो उनकी रहनुमाई करें, उनसे वापस लें, ताकि वो जो रूहानियत महसूस करनी है उन 10 दिनों में अल्लाह की बारगाह में, वो सही मानों में उनको मिल सके। और जिस मकसद के लिए, ख़ास नेक मकसद के लिए वो लोग बैठे हैं मोतक़िफ़ हज़रात, वो उस मकसद में जो है वो कामयाब हो सकें। जी और मज़ीद जी बिल्कुल अल्लामा साहब, जो फिर एतिकाफ़ का जो मकसद है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीज़ें इस्तेमाल में ही लानी हैं, तो किसी ने कहा कि आप एतिकाफ़ बैठे, अगर बैठ गए हैं ताल्लुक़ खालिक से जोड़ना चाहिए, खलवत नशीनी इसी का नाम है। और बहुत सारे आज भी मुझे ये सवाल मौसूल हुए, अल्लामा साहब, सवालों का सवाल एक ही था जो अहम सवाल था, मोबाइल और मोबाइल। बस मोबाइल ऐसा है जी, देखें हम तो, मैं उस दिन भी हमारी मेरा ख्याल है डिस्कस हो रही थी, तवाफ़े काबा कर रहे हैं और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल पे तस्वीरें बना रहे हैं। असल फोकस करना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसको फोकस करें, हमारी तवज्जो का मरकज़ फ़कत अल्लाह की रज़ा हो। तो जब हम इस रज़ा में बैठते हैं, ये सुन्नत मुक़द्दा किफ़ाया है। हम देखें ना, कोई किसी पे फ़र्ज़ नहीं है, किसी पे वाजिब नहीं, बंदा अपने शौक़ से बैठ रहा है, जबर नहीं है इसमें कि हर हाल में तूने बैठना है या हर घर से एक फ़र्द का बैठना कंपलसरी है। नो, हकीकत यह है कि बंदा अपनी रज़ा और खुशी में बैठ रहा है, तो फिर इन तमाम चीज़ों से उसे बचना चाहिए जो उसकी खलवत और तन्हाई में और खुशू व खुजू में कमी ला सकें, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जी असल में चूँकि कुछ चीज़ें जो सवाल आप मिलते रहते हैं, मतलब हमें भी व्हाट्सएप पे या दोस्त अहबाब जो मुलाकात करते रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सहर की ट्रांसमिशन में वो सवाल भी उलमा के सामने पेश करते जाएं ताकि उसकी भी वजाहत हासिल हो जाए। तो अल्लामा साहब, शब क़द्र जिस बिल्कुल
हमें अभी ज्वाइन किया है आका करीम के सना खान है, हमारे बहुत अच्छे भाई दोस्त जुनैद बगदादी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की ट्रांसमिशन में। इंशाअल्लाह इनसे नात भी सुनेंगे हम। और सवाल जो कि लामा साहब बहुत से हैं, लेकिन उनमें ख़ास सवाल यही है, अब मोमिनीन ने शब कद्र तलाश तो करनी है, अब उसका अंदाज़ क्या हो तलाश करने का और किस तरह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना है, ये जवाब लेंगे। लेकिन कॉल पर ले लें, फिर आपसे जवाब लेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से, कहिएगा। मैं साइमा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी मेरी बहन कहिए, क्या सवाल है। मैंने ये बात करनी थी कि मैंने अपने शोहर के बारे में पूछना है जी कि वो बात बात पे झूठ बोलते हैं। अच्छा जी। सही बात है, बच्चे हैं, बच्चे माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, उनको मस्जिद में भेजना उनको वो मेरी जिम्मेदारी है बस। अच्छा जी। उनसे बस घर आके बस झूठ पे झूठ, कोई बात पूछ ली है उसने झूठ बताना उन्होंने। अच्छा ठीक है। तो ये मुफ्ती साहब से मैंने ये पूछना है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आप झूठ ना बोलना करें बच्चों के सामने। वो जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? जी करते हैं। काम ठीक करते हैं वो? काम वो मुर्गियों की दुकान है, किसी की दुकान पे काम करते हैं। अच्छा जी ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं आपकी इंशाअल्लाह। लामा साहब ने भी आपका सवाल सुन लिया है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए उनको, लेकिन अगर वो करते हैं तो फिर अब किस तरह उनको भी नहीं करना चाहिए और ये बहना को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा सवाल भी नहीं करना चाहिए कि देखें ना, एक अगर कोई खामी है शौहर के अंदर तो उसको मंजर आम पे तो ना लाएं। ये भी किसी बुराई को एक फैलाना, या अगर उसको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं है कि झूठ है वो बोलता रहे, उसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस बहना को भी ऐसा सवाल मंजर आम पे अपने शौहर का नहीं लाना चाहिए। इसमें पता क्या होता है, फैमिली नुकसान भी हो सकते हैं। वो बात आपकी घर में बैठ के कर लें, फैमिली को नुकसान भी हो सकता है। कि अब देखें ना, एक यहाँ मौजूदा माशरे में एक औरत अदालत में ही चली जाती है अपने शौहर के खिलाफ, तो क्या वो फैमिली दोबारा आबाद होती है? वो नहीं होती। किसी अपने शौहर को भी बचना चाहिए बीवी की बुराई को मंजर आम पे लाने। एक पहलू तो आपने जबरदस्त बयान किया है, साथ में आप दुआ भी दे दें कि वो ऐसा ना करे तो घर इनका चलता जी। दुआ है अल्लाह ताला इस कबीरा गुनाह से, अल्लाह ताला इस कबीरा गुनाह से हम सबको महफूज फरमाए और ख़ास करके उसके शौहर को महफूज फरमाए। और ये बहना जो हैं ये अपने शौहर को थोड़ा थोड़ा, रमज़ान शरीफ का महीना है, या आखिरी अशरा है, उसके लिए ख़ुद भी दुआ करें, बच्चों से भी दुआ करें, अल्लाह ताला इस बुराई से इन्हें महफूज फरमाए। बिल्कुल ठीक है। वो असल में जो बात आपने लामा साहब कही कि इस तरह मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये शिकवे की सूरत भी हो जाती है। हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो इस मामले में, तो उन्होंने फिर सवाल किया है। अब कुछ रहनुमाई परेशानी हो, देखे ना, बिल फर्ज वो बंदा हमारा ये टीवी देख नहीं रहा, जी जी ठीक है, उससे तो नहीं पता है ना, उससे तो नहीं पता है। लेकिन अगर कोई दूसरा सुन के अगर जी वो अगर उसे बता दे कि आपकी नेगेटिव पॉइंट, मतलब तो उसने पॉजिटिव नहीं लेना, उसने नेगेटिव लेना, उनसे इनके लिए नुकसान भी है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलें, ये वजाहत हो गई इस सवाल की, और दुआ गो भी हैं उनके लिए इंशाल्लाह। माह मुबारक की आखिरी घड़ियां हैं। वो सवाल जो आपसे किया था उसमें से कुछ अगर रोशनी आप डालें तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। लैलतुल कद्र, जी बिल्कुल, शब कद्र की तलाश के हवाले से। लैलतुल कद्र की तलाश करनी चाहिए, और ये नहीं आप के ताक रातों में सिर्फ करें और बाकी रातें छोड़ दें। ये तो एक एक रात जो है हमारे लिए बड़ी कीमती है। खास तौर से 5 ही कहेंगे ना, मतलब वो जो ताक रातों के बारे में देखो ना, आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो जी। तो ताक रातों में तो लैलतुल कद्र है, ठीक है, वो तो आपने तलाश करनी है। किसी एक को फोकस नहीं किया गया। फुक़हा ने, उलमा ने अपनी अपनी राय और बाज रवायतों के मुताबिक 27वीं बनती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फोकस नहीं कर दिया गया कि अगर कोई एक ही रात लैलतुल कद्र की होती तो फिर उसमें कई ऐसे सवाल भी वो पैदा हो जाते हैं कि अगर एक रात जो नेकोकार हैं चलें वो तो उस रात को पा लेते, जो गुनाहगार हैं वो कैसे पाते? वो कहते चलो जी हमसे तो निकल गई। और अगर देखें, एक गुनाह है, एक गुनाह होता है जिसका इंसान को पता होता है कि ये मैं गुनाह कर रहा हूँ, एक का नहीं पता होता। अगर आम रात में गुनाह किया जाए बिल्कुल तो वो तो गुनाह ही कंसीडर होगा। अगर उसे पता होता कि ये लैलतुल कद्र रात है, ये रात ही लैलतुल कद्र है,
और पता होने के बावजूद फिर गुनाह करता तो वो बेचारा मारा जाता। अल्लाह कई गुना ज्यादा उसे गुनाह का जो है वो उसके सजा मिलती। इसलिए अल्लाह ताला ने इस रात को मख्फी रखा है, बिल्कुल ठीक, लैलतुल कद्र को मख्फी रखा है, जुमे की एक साथ को मख्फी रखा है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत के राज को मख्फी रखा है। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने अपने अस्मा में से एक इसम जो है उसको मख्फी रखा है। सही। तो इसी तरह लैलतुल कद्र को भी मालिक ने मख्फी रखा ताकि बंदे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हुजूर में इबादत कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। मज़ीद इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू भी अलामा साहब से जारी है और एक नात रसूल मकबूल हम सुनते हैं भाई जुनैद बगदादी से। जी जुनैद भाई। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ, मैं लजपाला दा मंगता हाँ, मेरे पल्ले बरे रहंदे। मैं लजपाला लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शिद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे, ओ ज्यों देवी मरे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिन राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिन राती। मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दी दे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। नियाजी मैनू
गम का दा मेरी निस्बत है लासानी नियाजी मैनू गम का दा मेरी निस्बत है लासानी किसे दे रैन जो बन के किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे। खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर कोहिनूर पर सहर की ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान आप लोग देख रहे हैं। 22वां रोज़ा है, 22वें रोज़े की सहरी इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे और हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा खज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके साथ हुजूर के सना खान हैं, भाई फैसल साहब और भाई जुनैद बगदादी भी इंशाअल्लाह, जिनसे हम कलाम भी सुन रहे हैं। मौजू की जानिब भी बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा वक़ास साहब अल्लामा खज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब ने ज्वाइन किया है, इन्हीं से गुफ्तगू का मज़ीद। अल्लामा साहब, शब क़द्र के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। शब क़द्र की तलाश के हवाले से इन रातों में, ताक रातों में खालिक अर्ज़ समा ने नुज़ूल कुरान भी हुआ और शब क़द्र भी है, फरमाइए इस बारे में। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज़ ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह है जी। और आप ये देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास क्या नहीं है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब कुछ अता फ़रमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तमाम उलूम, वो कुरान जो हुज़ूर के दिल अथर पर नाजिल हुआ, मेरा और आपका ये यकीन और अकीदा है कि इसमें कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो कि कुरान में मौजूद ना हो, कोई एक भी ऐसी ख़बर नहीं है। क़यामत तक के जो उमूर हैं अल्लाह ताला ने इसमें कुरान करीम में ज़िक्र फरमा दी। अब कुरान एक निसाब का नाम है जी, और निसाब जो है या पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। उसकी निस्बत बंदे की तरफ हो तो वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब उसकी निस्बत ज़ाते बारी ताला की तरफ हो तो फिर वो सिखाया गया, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से अल्लाह ताला पाक है। तो अब इस कुरान में सब कुछ मौजूद है। जब सब कुछ मौजूद है तो ये कुरान नाजिल किसके दिल अथर पर हुआ है? ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जो कुछ इस कुरान में है वो सब कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में मौजूद है बेशक, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में मौजूद है वो क़यामत तक का इल्म है। सही। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छुपी हुई हो, पोशीदा हो। हाँ, ज़माने की कमियों, लोगों के नक़ूस और नक्स की वजह से हुजूर ने कई चीज़ों को ज़ाहिर नहीं फरमाया। सही। जिस तरह क़यामत का हुजूर से सवाल हुआ, इल्म फिर भी दे दिया कि आएगी, खबर फिर भी दे दी। इसी तरह शब कदर भी एक है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शब कदर का इल्म ना हो जी। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जब वो कुरान हुजूर को अता हुआ है, तो जो रात है ये कैसे मुमकिन है वो रात हुजूर को अता है? ये सोचने वाली बात है। सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर की तालीम देखें आप, बावजूद इसके कि हुजूर को इल्म, और हमारे यहाँ औलियाए किराम का ये मामूल है, वकास भाई और अबू बकर सुल्तानी भाई, कि औलिया खबर देते हैं कि जी आज की रात शब कदर थी। जी सही। हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख बिल्कुल अपने मुशाहिदात के बाद बताते हैं
कि आज की रात शब कदर होगी, आज की रात शब कदर थी, ये उन्हें पता चल जाता है। तो ये हुजूर के गुलाम है, इन्हें मालूम है, तो कैसे मुमकिन है हुजूर को मालूम ना हो? सुभान अल्लाह। तो अब आपका आसार से और निशानियों से बताते हैं ना कि जो उसकी निशानियां बताई मैं गई कर रहा हूँ कि किसी को निशानी नसीब हो जाए, तो हुजूर की गुलामी से जिसे निशानी नसीब हुई उसको ये पता चल गया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फजल से और हुजूर का उम्मती होने से और हुजूर की निस्बत की वजह से उसको निशानियों का पता लग गया ना, तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम में और उम्मती में कोई फर्क नहीं है कि उम्मती को निशानियों के बाद पता चलेगा, रसूल को भी निशानियों के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अब मेरी अगली बात सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस बात पर तो हम सब मुत्तफिक हैं। अगली बात करने जा रहा हूँ कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्यों शब कदर को तलाश किया। ये है मेरा सारा आपका मौजू भी आज का ये है कि नबी अलैहिस्सलाम बाखबर होने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम 30 दिनों का भी एहतिकाफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी रियायत के लिए, यानी ये हुजूर की हम पर एक मेहरबानी है और शफकत है कि सरकार ने फिर 10 दिनों का एहतिकाफ फरमाया कि इसे रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो या आखिरी दिन 10 दिनों में तलाश करो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो अब ये इसलिए ताकि मेरी उम्मत गफलत ना करे, मैं इन्हें ढूंढ कर ये बता रहा हूँ, हालांकि हुजूर को पता है जी ऐसे ही, लेकिन ढूंढ कर बताया कि शब कदर को पाना अब तुम्हारे लिए उसकी फजीलत के साथ साथ एक फजीलत और हो गई कि वो सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। सुभान अल्लाह। कि उसे ढूंढ कर तलाश किया जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी सादत हो गई। जैसे कि हजरत अम्मी जान सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार ऊंट के नीचे था और वो गुम गया और हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर है लेकिन हुजूर बता नहीं रहे, क्योंकि हुजूर ये जानते हैं कि इसके पीछे एक हिकमत है कि आयत तयम्मुम का नुज़ूल होना है। अगर उसमें हुजूर के इस ढूंढने में लाइल्मी का इजहार साबित होता है तो फिर हम ये कहेंगे कि फिर हार भी गुमा हुआ था और कोई कहे जी पता नहीं था, तो अल्लाह ताला ने भी तो नहीं बताया कि भाई हार ऊंटनी के नीचे है। अब अल्लाह को भी इल्म नहीं था, इसका मतलब है किसी बात का किसी वक्त में ना बतलाना वो ला इल्मी का सबब नहीं होता, वो हिकमत का सबब होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने शब कदर को ढूंढ कर हमारे लिए इसे सुन्नत बना दिया कि तुम इसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। वो खुसूसन जो मोतकिफ़ीन हैं पूरे आलम इस्लाम में, जो फर्जंदान तौहीद इस वक्त एहतिकाफ बैठे हुए, उन्हें तो ये इस सूरत में नसीब हो जाती है कि वो एहतिकाफ में, जो एहतिकाफ में नहीं होते उन्हें उसके लिए कोशिश करनी होती है, उन्हें भी करनी होती है, लेकिन वो चूँकि लौ लगा लेते हैं अल्लाह से। तो आम लोग जो है वो अगर एहतिकाफ करें तो बेहतर, नहीं करते एहतिकाफ तो कम अज़ कम इन ताक रातों में अल्लाह की हुजूर सरबस वजूद हों, क़यामुल लैल करें, नवाफिल पढ़ें कि पाँचों रातों में जिसने 5 की 5 ताक रातें जाग लीं उनमें से कोई एक ज़रूर शब कदर है और उसे नसीब हो। एक कॉलर है हमारे साथ, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अबू बकर साहब और भाई वकास साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा टॉपिक जी, और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को कि 22वां रोजा और 22वां प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। और क्या कहेंगे भट्टी साहब इसके अलावा? इसके अलावा जी कि हमें आपके प्रोग्राम की वसासत से, कोहिनूर चैनल की वसासत से हमें बहुत दीनी जो नॉलेज है, इल्म है, वो बहुत हमें मिल रहा है और हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है और बहुत सारे मसाइल जो है बुरे वाला शहर है, ये तो मैं नहीं कहूँगा माशाल्लाह इसमें बड़े बड़े आलम दीन है, लेकिन जिस जगह जिस हर मोहल्ले में हर इल्म नहीं मिल सकता, हर जगह हर मस्जिद में, तो आपके माशाल्लाह प्रोग्राम की वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है मसाइल जो है उनके हल मिल जाते हैं। और मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ अबू बकर साहब और वकास साहब, अलामा सोहरवर्दी साहब और जो अलामा साहब तशरीफ ला रहे उनको भी, और जो कोहिनूर चैनल अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम, तस्वीर नजर आई, अब आपका चेहरा मुबारक नजर आया। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, दुआ। और मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएं और मुझे दुआ में शामिल रखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मैं रेगुलर आपकी अटेंड कर रहा हूँ जी। जी बड़ी मेहरबानी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।
इशरत भट्टी साहब चूँकि रेगुलर कॉलर हैं तो फिर इनको थोड़ा वक्त और ये तो प्रोग्राम देख भी रहे हैं और बकौले सुल्तानी साहब सुन भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो FM 90.4 जो है बुरे वाला हमारा जो FM है उस पर ये लोग सुन भी रहे हैं अल्लामा साहब माशाल्लाह। ये नाज़रीन हमने पहले दिन ही आपसे ये अर्ज़ की थी, ये मजलिस इल्म है, यहाँ हम दीन सीखेंगे और दीन सीखा जाएगा, आपके सवालात भी शामिल किए जाएंगे और दीन सीखना, इल्म सीखना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। ये अल्लामा साहब जैसे नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे, अल्लामा खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि इन 5 रातों में शब कद्र को हमने तलाश करना है और शब कद्र की तलाश अगर किसी को हो चुकी हो और ये कैसे इंसान की फीलिंग्स में आएगा कि उसने शब कद्र को पा लिया। अगर फीलिंग्स ना भी हो तो फिर भी वो शख्स अगर इबादत करता रहा, तमाम इंसान जो है वो किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि उसके अंदर वैसे ही नरमी पैदा हो जाएगी। ठीक, अगर उसे लैलतुल कद्र नसीब हो गई हासिल करने के बाद, हासिल करने के उसके अंदर नरमी पैदा हो जाएगी और उससे ऐसा सुकून कल्ब जो है वो उसे मिलना शुरू हो जाएगा, उससे महसूस हो जाएगा कि मैंने लैलतुल कद्र पा ली है। इसके अलावा भी बेशुमार इसकी लैलतुल कद्र की बयान फरमाया गया कि जिस रात लैलतुल कद्र होती है वो शुआएं तेज़ नहीं होती बल्कि शुआएं नहीं होती सूरज की। सुबह जब सूरज निकलता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात में वैसे भी ठंडक जो है वो फीलिंग होती है कि ठंडक है जैसे, और भी इसके अलावा बेशुमार चीज़ें। असल हकीकत यह है कि हम इस तरफ जाएंगे, हमने तो अपनी कोशिश करनी है जी ऐसे ही। और जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हमने ये देखना है कि ये एक तरीका मुस्तफ़ा भी है कि हम लैलतुल कद्र को तलाश कर रहे हैं और लैलतुल कद्र तलाश करने आप हम समझें जब हमारे नबी ने तलाश की है तो वो हमें भी तलाश करनी चाहिए। हवाएं तो अल्लामा साहब 18वें 19वें रोजे से हवाएं और बारिश होना तो शुरू हो गई है, ठंडक तो नहीं, उन हवाओं के साथ इसमें वो फर्क है, हमने फर्क है जो बंदा तो आमतौर पर देखे ना उसमें हमें ज़ाहिरी एक ठंडक मिली है, रातें जो सर्दियों की होती है वो तो सारी उससे हमें ज़ाहिरी एक ठंडक फील हो रही है ना। जब लैलतुल कद्र मिलेगी तो फिर हमें कल्बी ठंडक रूहानी जो है वो भी हमें ठंडक जो है ना वो मिलनी शुरू हो जाएगी, फीलिंग हो जाएगी कि हमें अब कल्बी सुकून मिल रहा है। ये भी तो कह सकते हैं बरसात में रमजान आए तो फिर सब नहीं, वो कहने में कहते रहे, मकसद ये नहीं है हमारा, मकसद तो ये मैं आपको बताऊं अल्लामा साहब जो कहना चाह रहे हैं, देखिए ये उनकी सिर्फ ज़ाहिरी निशानियां हैं और जो कि बयान की गई हैं ये ज़ाहिरी निशानियां हैं। असल बात वही है कि आपको इबादत में लुत्फ़ नसीब हो रहा हो। और अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, फरमाया कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ऐसे भी तो बुजुर्ग हैं जिनकी हर रात ही शब कद्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने चिल्ले किए हैं, जिन्होंने मुजाहिदे किए हैं, जिन्होंने मुकाशफे किए हैं, उनकी हर रात ही लैलतुल रात इबादत में है। ठीक है ना जी। तो ये एक बुजुर्गों ने अपने मुशाहिदात के तहत जो ज़ाहिरी निशानियां बयान की हैं, तमानियत कल्ब जो है वो, हाँ, और वो आप और हम तो महफिलों के लोग हैं। आप देखते हैं कि कई दफ़ा हम हज़ारों के मजमे में बैठे होते हैं और वो ज़ौक़ नहीं बन रहा होता, नहीं मिलता है। और जो एक कमरे में 4 बंदों के उसमें तो वो क्या होता है, वो तमानियत कल्ब है, वही बात। और उस वक्त हम कहते हैं कि भाई ऐसा नूरानी मंजर और माहौल, आंखें तर होती हैं और बंदा रो रहा होता है। ये कैफियत जो है ना जब नसीब हो जाए तो फिर आप समझें कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। एक कलाम शामिल कर लेते हैं, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए,
हमको क्या चाहिए आपको इल्म है, हमको क्या चाहिए आपको इल्म है, हमको क्या चाहिए। और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। हमको अपनी तलब से सवा चाहिए। और एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और दौरे हाजिर के रो किट की क्या हैसियत, दौरे हाजिर के रो किट की क्या हैसियत। अपने सीने में हैदर का दम चाहिए, अपने सीने में हैदर का दम चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। और सोज़े जामी मिले नात खालिद लिखो, सोज़े जामी मिले नात खालिद लिखो। और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता माशाअल्लाह। हम उनको मालूम है
हमको क्या चाहिए। अलामा साहब उनको तो मालूम है ना, और वो झोलियां भर देते हैं, बेशक यकीनन झोलियां भर दी गई हैं, ये करम सरकार का है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। अलामा साहब ये तो हम नाज़रीन तक बात पहुंचा सके, ये ऐसा सवाल था तकरीबन हर किसी के माइंड में था, रोहित के बारे में, रोहित हिलाल की बेटी के बारे में। चले अच्छा हुआ कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात नाज़रीन तक पहुंची है कि हमने ईद कैसे करनी है, ईद तो करनी है, हमने रोज़े कैसे रखने हैं, ये सारे आका इस्लाम की सुन्नत भी तो प्यारी है ना, और रियासत मदीना में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप शब कदर है और आका इस्लाम का जिक्र भी है, जो महफिल नात होती हैं, महफिल नात में जो नात सुनते हैं, अक्सर ये सवाल भी लोग पूछते हैं कि जो महफिल में बैठा रहा, नात सुनता रहा, खिताब सुनता रहा, दुआ में शामिल रहा, वो भी अमल बेहतर है या इनफरादी तौर पर इंसान को वज़ाइफ करने चाहिए या नवाफिल पढ़ने चाहिए? असल में ना इंसान की अपनी अपनी तबीयत होती है। ठीक है, देखिए एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, मतलब ये भी हदीस शरीफ में आया कि कुछ लोगों को सिवाय खड़े रहने के और कुछ भी नहीं मिलता। अब मतलब तरावियों में खड़ा है, नवाफिल में खड़ा है, और उसकी पूरी तवज्जो जो है वो दुनिया के ख्यालात की तरफ है। तो वो जो नमाज की लज्जत है ना, नमाज की लज्जत, उसमें ख्यालात जब शामिल हो जाएं तो अल्लाह की तरफ वो जो भेज रहा है वो ख्यालात भेज रहा है, और जो लज्जत है वो ख्यालात से खुद हासिल कर रहा है नमाज में। अगर किसी की कैफियत और तबीयत ये है कि वो नमाज पढ़ रहा है, इनफरादी इबादत कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि सारी नमाज में दुनिया ही दुनिया उसके दिल में रही, पढ़ तो रहना लामा साहब, नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नमाज अपनी असल रूह के साथ है। आपकी बात ऐसा नहीं है। आप एक तकवा और आला बात कर रहे हैं, मगर जो पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़ने दें। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी ट्रांसमिशन को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं कोहिनूर की ट्रांसमिशन में उस वक़्त से आ रहा हूँ जब कोहिनूर की ट्रांसमिशन का जो आज हाल है ये नहीं था। आप हर साल बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है आप नमाज के मामले ये कहें कि कर तो रहा है। इस बात से इख्तलाफ किए नहीं कि बेहतर नहीं होना चाहिए, तो सर उसको उसकी हौसला अफजाई ना करें ना, हौसला शिकनी करें। ये कहकर तो आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर आप उसको यूं कह देंगे जी पढ़ तो रहा है खैर है, तो ये तो उसकी हौसला अफजाई है। सर बेहतर, मैं दोनों तरफ जा रहा था कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन उसके तवज्जो का आलम यह है कि वो दुनिया ही दुनिया बसी हुई है, लेकिन वो नात शरीफ सुन रहा है और महफिल नात में उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और हुजूर की मोहब्बत भी बढ़ रही है, तो उसके लिए तो फिर ये अमल बेहतर हुआ। सही है, ठीक है, सही है। हाँ उसके नजदीक ही हो सकता है, उसके नजदीक, उसके नजदीक ये अमल उसका बेहतर हुआ। एक शख्स है कि उसकी नमाज में तवज्जो का ये आलम है कि वो खड़ा लाहौर में है लेकिन पहुंचा मदीने में हुआ है, तो उसके लिए फिर दुनिया के सारे अमाल से हटकर यही अमल इसलिए बेहतर है कि जो अमल आपको खुदा और मुस्तफ़ा के करीब कर दे, ठीक है, जो अमल वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो अब इनफरादी इबादत वाले भी बहुत सारे हैं इस रात में, लेकिन नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है और उसके तमाम शरई तकाज़ों के मुताबिक हो रही है। धूम धड़का नहीं है, दफ नहीं बज रहा, पीछे जिक्र नहीं हो रहा। जिस तरह मैं अभी एक महफिल से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ने वालों ने पढ़ा और बड़ा एक कैफियत और आंखों से आंसू जारी थे। अगर ये कैफियत आपकी बनी हुई है तो वो भी इश्क़ रसूल का जरिया है। तो अगर इन रातों में कहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए, आप मस्जिद के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं और सारी रात ही आप महफिल कर रहे हैं और इनफरादी इबादत वालों को मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये एक अहम चीज़ जो आपने मतलब अल्लामा साहब अपना अबू बकर साहब, मस्जिद सबकी है, तो जहाँ उसमें आपने इनफरादी इबादत करने वालों को मौका देना है, वहाँ नात वालों को भी देना है। आप 1 घंटा नात का रखें, 1 घंटा इनफरादी इबादत मस्जिद तो वही है तो तस्बीह जहाँ सब बैठे हैं, ताकि सबको मौका मिले। अब ये आपका इंतजामी मसला है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। इंतजामी उमूर को पूरी रात ही महफिलें चल रही हैं, जो इनफरादी इबादत करने वाले आते हैं वो चाहते हैं कि हम इनफरादी इबादत करें, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। तो दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। को नशिस्त वगैरह हो जाए, 1 घंटे की नशिस्त हो जाए, आधे घंटे की नशिस्त हो जाए, ये इंतजामी मसला है। अगर कोई इंतजामिया बेहतर है तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए लोगों को लैलतुल क़द्र में तमाम मौके फराहम बेहतर इंतजाम करना चाहिए। लाम साहब आप इस बारे में फरमाइएगा। फिर जो लोग घर में इस रात को तलाश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या इज्तिमाई इबादत की तरफ उनको आना पड़ेगा? जी रात तो हर तरफ रात है जी। कोई घर में बैठा है, घर में तलाश करना चाहे तो घर में, जहाँ भी लैलतुल कद्र आएगी वो तो आ जाएगी ना। अल्लाह की रहमत जब उसकी बारिश होती है तो ये तो नहीं है कि कोई घर के अंदर बैठा है, कोई घर के बाहर बैठा है या कोई मस्जिद में बैठा है। रहमत तो अल्लाह की हर जगह पे है। मैं तरीके इबादत की तरफ सवाल करना तरीका ये है कि देखें, अगर कोई घर में पढ़ता है,
मस्जिद के सवाब से महरूम रह ख़वातीन जाए। भी हैं, नौजवान भी हैं, 100 माइंड में सवाल चलते हैं उनके। कुछ बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं। अब बात पूरी तो जी करें पूरी लामत। देखें, घर में अगर वो इबादत करता है उसको इबादत का सवाब मिलेगा, मस्जिद में जाके अगर वो इबादत करता है तो उसे साथ मस्जिद का सवाब भी मिलेगा, डबल है, डबल सवाब है। ठीक। तो इसलिए मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद के अंदर जाके बेशक वो इनफरादी इबादत करें, अपने नवाफिल पढ़ें, क़ियामुल लैल में चले जाएं, वो तस्बीहात पढ़ें, वो कुरान भी पढ़ें, लेकिन मस्जिद का एक एक्स्ट्रा उसे सवाब जो है वो मिलेगा। बिल्कुल, घर में भी सवाब तो मिलेगा, लैलतुल कदर आएगी तो घर में भी आ जाएगी, लैलतुल कदर आएगी तो मस्जिद में भी आ जाएगी। घर ज़्यादातर ख़वातीन के लिए है, जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो अपनी तन्हाई में घर बैठ के जो हैं वो इबादत करें। मर्द जो हैं वो जाएं मसाजिद के अंदर, और मसाजिद देखें जी, मस्जिदों की रौनक को भी तो मर्दों ने आबाद करना है ना। ये तो साहब मैं एक और बात कहूँ, जी जी, इस दफ़ा मैंने ये नोट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह शब कदर आपने और शब महराज आपने देखी है, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा तबका जी, नौजवानों का खुसूसन बिल्कुल ऐसे वो इन महफिल में शब कदर में रातों में मस्जिदों में नजर आया। रुझान बढ़ता हुआ नजर रुझान बढ़ रहा है अल्लाह के फजल से, बिल्कुल ऐसे। और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है, मीडिया का भी इसमें किरदार है, और इसमें उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह के फजल से बड़ी अपने जानिब से हर बंदा। यहाँ एक ज़िम्मेदार एक सवाल और भी बीच में करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो शब कदर हो या शब बारात हो तो सलातु तस्बीह का अहतमाम होता है। इस हवाले से नाज़रीन को भी कुछ बताइएगा कि ये सलातु तस्बीह क्या है और कैसे पढ़ना है इसको, और हर जो कि साल बाद इसको पढ़ा जाता है, इस हवाले से फरमाइए। देखिए जी, सलातु तस्बीह की सरकार ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि अगर आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो रोज़ाना पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक दिन पढ़ लें, महीने में एक दफ़ा पढ़ लें। इसी तरह करते करते यहाँ तक कि अगर आप नहीं टाइम मिलता तो कम से कम ज़िंदगी में तो एक दफ़ा पढ़े ना। अब होता ये है कि हम मसाजिद में जिस तरह शब बारात थी तो हमारा भी इसी तरह हर मस्जिद में इत्माम होता है सलातु तस्बीह का, बाजमात पढ़ने का, वो नफली इबादत है, लेकिन हाँ, लेकिन बाजमात इसको पढ़ाया जाता है कि जिनको नहीं भी तरीके का पता या नहीं आता वो भी साथ पढ़ लेते हैं। इसी तरह अब ये लैलतुल कदर ताक रातें हैं, इन ताक रातों में अक्सर मसाजिद में सलातु तस्बीह नमाज पढ़ाई जा रही है। फिर दूसरी ये कि ताक रातों में महफिल शबीना का भी आगाज़ हो चुका है, जैसे हमने भी रात को आगाज़ कर दिया, चूँकि रातें शॉर्ट हैं, कम हैं, रात इतनी लंबी नहीं है कि हम 10-10 पारे जो हैं वो 3 रातों में पढ़ें, इसलिए हमने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा ताक रातों में कुरान पाक जो है वो महफिल शबीना में पढ़ा जाए। फिर इसी तरह जब महफिल शबीना में पारे पढ़े जा रहे हैं, शबीना पढ़ा जाए तो साथ सलातु तस्बीह नमाज का भी मसाजिद में एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह साथ सहरियों का इंतजाम भी मसाजिद के अंदर किया जा रहा है। अब तो बड़े लेवल पे इंतजाम हो रहे हैं। इसलिए इसमें एक चीज़ है, इस पे चूँकि ये ट्रांसमिशन है और दुनिया देख रही है इसको, इस बात का एहतमाम अच्छा है, लेकिन इस बात का ख्याल भी हमें करना पड़ेगा वक़ास साहब कि फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर ना सलातो तस्बीह पढ़ने की कोई फजीलत नहीं। अल्लाह, ठीक है, ठीक। अब इस सलातो तस्बीह की नमाज में मैंने लोगों को इतना मगन देखा है कि आप ऐलान कर दें जी रात 4 बजे होगी मस्जिद भर जाएगी, ऐसे ही है, रात 2 बजे होगी मस्जिद भर जाएगी, और फजर की नमाज में बंदा ही कोई नहीं। अल्लाह, ये रोजाना घर पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, तो घर सलातो तस्बीह भी घर पढ़ लें, वो तो जमात से पढ़ने का कोई फजीलत नहीं जमात से पढ़ने। ठीक, सलातो तस्बीह को जमात के साथ पढ़ने की कोई फजीलत नहीं। ये आपके लिए एक नई बात है। ये बात आपकी जो आपने की बहुत हद तक ठीक है। सलातो तस्बीह आप अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, इनफरादी सवाब मिलेगा आपको, पता आपको, क्योंकि इसमें सारी तस्बीहात और नफिल की जमात अहनाफ के यहाँ वैसे ही मकरू है। इसका एहतमाम करना, ऐलान करना, आज हमारे उलमा चुप सिर्फ इसलिए हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चलो लोग माइल हो जाते हैं, वरना ऐलानिया नफिल की जमात कराना मकरू है। फर्ज की अहमियत को ताकि खत्म ना हो। और आप देख लें कि सलातो तस्बीह नहीं छोड़नी, रात के 2 बजे हो नहीं छोड़नी, रात के 4 बजे हो नहीं छोड़नी, 1 घंटा खड़े रहना और 10 मिनट की फर्ज नमाज नहीं पढ़नी। बिल्कुल नाज़रीन, अबू बकर साहब 10 मिनट की फर्ज नमाज नहीं पढ़नी, तो इस तबीयत को भी बदलें। ये अच्छा है, पढ़ें, लेकिन फराइज छोड़ के ना पढ़ें। बिल्कुल, बड़ी अहम आपने बात की है कि ये भी पढ़े मगर फराइज फर्ज है, जो जरूरी है सर वो तो जरूरी है। आप इत्तेफाक करेंगे अल्लामा साहब मेरी बात? बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। नाज़रीन, अभी हम वक्फे की जानिब से हमें बढ़ना होता है, सहर का वक्फा करीब होगा, ब्रेक के बाद भी इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी। अभी ये कलाम भाई जुनैद बगदादी से सुनते हैं, फिर इसी के साथ हम वक्फे की जानिब पे बढ़ जाएंगे। बिस्मिल्लाह करें। हुजूर मेरी तो
तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यारे गार आप से है,
जालियों में यार गार आप से है मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर कोहिनूर न्यूज़ पर सहर की ये ट्रांसमिशन है। एहतराम रमज़ान अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और वक़ास अली खालिद के साथ आप लोग देख रहे हैं, हर रोज़ देखते हैं और इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान तक हमारा और आप लोगों का इस प्रोग्राम में साथ रहेगा। और 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो हम लोग इख्तियार कर चुके हैं, शहर कराची वाले अभी उनका वक्त बाकी है, वो सहरी का अहतमाम कर रहे होंगे। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात ख़ानी का सिलसिला भी जारी है, गुफ्तगू भी हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से हमारी जारी है। अभी वक्फ़े में हमें ज्वाइन किया है सैयद गज़नफ़र हुसैन गिलानी साहब ने, आपको खुशामदीद कहेंगे आज के ट्रांसमिशन में। उनके साथ जुनैद बगदादी हैं और उनके साथ ही नौजवान सना खान ज़ीशान नवाज़ ने भी ज्वाइन किया है, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे शाह साहब से, गिलानी साहब से हम एक कलाम सुनते हैं, चंद अशार, बहुत खूबसूरत कलाम है और ये भी आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इल्तिजा है, उस बारगाह में जो आप पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके दे, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके दे, करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे, करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, तो भी उसी करीम के मंगतों में जाके दे, तो भी उसी करीम के मंगतों में जाके दे, करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे। खैरात दे के कहते हैं मंगते की खैर हो, खैरात दे के कहते हैं मंगते की खैर हो, बिन मां
जा आज़मा के दे, बिन मांगे खैर मिलती है, जा आज़मा के दे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जा के दे। वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही, वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही। उल्फत नबी की आल को दिल में बसा के दे, उल्फत नबी की आल को दिल में बसा के दे। करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जा के दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह शाह साहब। बहुत खूबसूरत कलाम और ख़ूबसूरत इंतखाब आपका आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। गुफ्तगू की जानिब भी हम आते हैं। हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। राम साहब, वक्फ़े पर जाने से कबल गुफ्तगू की और बहुत सी चीज़ें जो हमने डिस्कस भी की, जिस तरह आपने भी बयान किया कि मोतकिफ़ जो इत्काफ़ बैठे हैं चले वो तो इन रातों को हासिल कर लेंगे, जो रात मतलब लैलतुल कोई क़द्र ज़रूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, वो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन वो मस्जिद में तो है, इबादत में तो शामिल है ना। वो जो सही तरीके से इबादत करते रहे वो तो पा ही लेंगे। इखलास ज़रूरी है। ठीक, देखें अब लैलतुल क़द्र आ रही है जी, जो जो बैठे हैं अल्लाह सबको नसीब फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ एक मस्जिद वाली जगह पे लैलतुल क़द्र आएगी, बिल्कुल ठीक, ये अल्लाह की मर्जी है। कुछ लोगों का ज़हन लामसद ऐसे भी है, जिस तरह आखिरी अशरा जैसे शुरू होता है तो लोग बाज़ारों में भी एक रश हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब ये आखिरी अशरा ही छोड़ देते हैं, मुकम्मल का मुकम्मल बस गुजर गया दिन, ईद करीब है, बाज़ारों में रश है, घर में मामला चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए क्या मतलब जो है वो रग़बत हो सकती है कि इस तरह वापस? देखें, बदबख्ती कह सकते हैं कि ये आखिरी अशरा है और इस अशरे में रहमतों की बरसात है और बंदे इसको इग्नोर कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए। देखें, ज़िंदगी का इंसान को कोई पता नहीं है कि कब हमारा वीज़ा आ जाए। हर एक बंदे को, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, होता यह है कि आने की तरतीब तो रब ने रखी है लेकिन जाने की तरतीब नहीं रखी। तो कब जाना है, किस स्टेज में, किस उम्र में जाना है, ये तो अल्लाह को पता है। तो इसलिए हमें वक़्त ज़ाया करना ही नहीं चाहिए। जहाँ हम दुनिया में रहकर अपनी दुनिया की आसाइश के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए कितना कुछ हम करते हैं, कितना माल इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी हमने फ़िक्र आखिरत में कभी ये सोचा है कि हम आगे भी हमने जाना है, हमें आगे के लिए भी कोई सामान की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें चलो ये देखें, ये लैलतुल क़द्र भी किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई, अल्लाह, जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना किसी उम्मत को नसीब नहीं। रोज़े ज़रूर मिले हैं लेकिन रमज़ान शरीफ का महीना किसी उम्मत को नहीं मिला। इसी तरह लैलतुल क़द्र जो है वो भी किसी उम्मत को नहीं मिली। देखो ना, इसका शान नज़ूल लैलतुल क़द्र ही इसी में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के उन लोगों का जिक्र करते हुए जो सारी रात वो इबादत में गुजारते थे और सारा दिन वो जिहाद में गुजारते थे। अब 1000 महीनों से मतलब ज़्यादा उनकी वो इबादतें हो चुकी थी। तो रश्क हुआ, सहाबा कराम को अर्ज़ किया, हुज़ूर के हमारी तो उम्रें बड़ी कम हैं
और वो लोग तो इबादत रियाज़त जिनकी इतनी इतनी लंबी उम्रें हैं और फिर सारी सारी रात वो इबादत में है, सारा दिन वो जिहाद में है, तो या रसूलल्लाह हमारी तो उम्रें बड़ी कम है, हम क्या करें। तो इसके शान नज़ूल आ गया कि खालिक ने फरमाया कि महबूब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैंने एक लैलतुल क़द्र आपको अता की है, खैरुम मिन अल्फ शहर, सुभान अल्लाह, कि इस रात, ये रात 1000 महीनों से मैंने बेहतर बना दी है। अब कितना ये करम रब ने फरमाया इस उम्मत को बख्शने के लिए, वरना अगर 70 साल भी उम्र है तो 70 साल भी आप इबादत में गुजार दे, लेकिन रब ने ये हमें एक बहुत मौका फराम किया कि 1000 महीनों से ये रात बेहतर है। कितनी बेहतर है या रब जानता है या उसका रसूल जानता है। आप जागें तो सही, शब बेदारी करें तो सही, इस अशरे में लैलतुल क़द्र हासिल करने के लिए आप ये समझिए कोई कितना भी बड़े से बड़ा हो, लेकिन वो कहे कि मैं कितना रात, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। जब हुजूर शब लैलतुल क़द्र वो तलाश कर, हालांकि उन्हें पता था लैलतुल क़द्र का, लेकिन हमें एक हमारे लिए कि ताकि मुझे देखकर मेरी सुन्नत को अपनाकर ये मेरी उम्मत जो है वो स्ट्रगल में रहेगी, लैलतुल क़द्र तलाश करेगी। लैलतुल क़द्र तलाश करने का मकसद ये है कि आप जागेंगे रब को मनाने के लिए, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए आप शब बेदारी करेंगे। आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो सवाल सुदानी साहब ने किया इसमें इस तरफ भी इशारा है, ये एक फितरी अमल है कि जो ही ईद करीब आएगी, ईद की खुशियाँ भी तो सेलिब्रेट करनी है ना, तो उसके लिए डेफिनेटली नया लिबास पहनेंगे, तो नया लिबास लेने के लिए आपको बाज़ारों का रुख करना पड़ेगा। वहाँ भी तो ताक लगाए वो खड़े हैं, बैठे हैं, कब लोग आएंगे हमारा सामान बिकेगा। तो इस सेंस में है कि बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती है, ये फितरी अमल भी है। नहीं, मैंने कब कहा है कि वो फितरी अमल आप पूरा ना करें, लेकिन फितरी अमल में ये तो नहीं कि आप रब को भूल जाएं। बिल्कुल, ईद उल फितर भी तो रब ने आपको दी है ना, रब ने दी है ना ईद उल फितर। शॉपिंग तो डेफिनेटली जी आप करें, आप करें। जिस तरह पहले एक मसला हो रहा था कि नवाफिल की तरह आप फ़राइज़ ना छोड़ दें, आप जिस वक़्त पे आपने जो जो काम करना है उस पर करें। नमाज के वक्त आप नमाज पढ़ें, रोज़ा आपने रखा हुआ है, अब रात को सारी रात तो आपने शॉपिंग नहीं ना करनी, ठीक है करें आप। वैसे भी हमारा एक कल्चर जो है वो एक बन गया है कि हम शॉपिंग ही रात को करते हैं, हालांकि दिन रब ने बनाया इसलिए। अब सारा दिन रखा होता ना तो कहते हैं नहीं रोज़ा रखा था, ये है अब हमने वो सारा अरब मिडिल ईस्ट कंट्री का सिस्टम हम इधर ही ला रहे हैं कि सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। तो बेसिकली ये है कि दिन को काम करना चाहिए, शॉपिंग भी दिन को करें आप। हम सब ये भी तो एक ईद का हुस्न है ना जी, ये सारे मामला तो फिर जी हुस्न है, बिल्कुल हुस्न है। करें, मैं नहीं कह रहा कि आप ना करें, आप शॉपिंग करें, आप बाजारों में जाएं, आप अपने बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त करें, लेकिन जो रातें मिल चुकी हैं बच्चों को ईद की खुशियों में बच्चों को शामिल करें। बिल्कुल। आप अपने पड़ोस का भी ख्याल रखें, सिर्फ अपने ही ना शॉपिंग करें, अपने हमसायों का भी ख्याल रखें, अपने अजीज़ो अकरबा का भी ख्याल रखें। कोई उनमें ऐसा शख्स तो नहीं है फितराना नहीं दिया जिन्होंने वो फितराना दें, ताकि वो लोग जो हैं वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए जहाँ अपनी शॉपिंग करनी है दूसरों का भी ख्याल करें, लेकिन उसके साथ साथ जब अल्लाह की रहमत जो है वो बरसात की तरह फैली हुई है और फरिश्ते जो अल्लाह ताला के हैं वो आपके साथ मुलाकात, फरिश्ते ऐसी मुलाकात को आ जाते हैं। रिवायत में आता है कि फरिश्ते आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं इन ताकरातों में। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं उनसे मुलाकात करते? आप बाजार में हो, फरिश्ते आपको ढूंढ रहे हो, आप आएँ अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। आपको अल्लाह ताला सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। आमीन, और बिलखुसूस इस वक्त मैं तो हर अपने पाकिस्तानी से गुजारिश करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं हैं। बाहर के लोग जो हैं, जो तागूती ताकतें हैं, वो बिल्कुल मुसल्लत होने के लिए तैयार हैं और कम अज़ कम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाज़त के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अपनी फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना चलने की हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये हमें इस अशरे में कम अज़ कम अर्ज़ पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए। बहुत ख़ास पैगाम एक अपनी गुफ्तगू में रामा साहब आपने दिया है, ये तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए स्पेशली तौर पर है, जहाँ पर इबादत करनी है, अपने रब को मनाना है, रब के हबीब से मोहब्बत करनी है, और फिर बाकी के जो मामलात हैं, ठीक है ईद है, शॉपिंग है, आना जाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब बैलेंस रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मौका बिलखसूस इन आखिरी ताक़रातों में। और फिर स्पेशली लामा साहब ने जो कहा
प्यार मोहब्बत अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी हमें करना है। और एक बहुत स्पेशल चीज़ जो आपने डिस्कस की सदका फ़ितर के हवाले से, हम इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही उसका मुकम्मल जो हमारा प्रोग्राम होगा उस पर गुफ्तगू होगी ज़कात फ़ितर पर इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए मज़ीद अपने उलमा से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे। आप लोगों की कॉल्स भी साथ साथ शामिल होती रहती हैं और उस दिन भी करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ीशान नवाज़ से चंद अशार आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुनते हैं, फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, और आपकी याद से आँखों में नमी रहती है, आपकी याद से आँखों में नमी रहती है, मेरे दरियाओं को सहरा नहीं होने देते, मेरे दरियाओं को सहरा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। जी नाज़रीन, जहाँ पे सिलसिला नात जारी है वहीं पे सिलसिला गुफ्तगू भी जारी है। आज का उन्वान ऐसा है और हमें चाहिए कि हम इन सातों को गनीमत समझें, अपने खालिक की बारगाह में सुरखरू होने के लिए इस मेहमान को रुखसत इस अंदाज में किया जाए
कि मेहमान जब जाए तो हमसे खुश होके जाए। नाज़रीन, अलामा साहब ये भी फरमाइएगा कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में जब मेहमान आता है, मेहमान तो एक रहमत होती है, मगर उसके उसके आने से भी परेशानी लाहिक हो जाती है, लेकिन जो अच्छा इस्तकबाल करते हैं, खातर तवाज़ु करते हैं, मेहमान खुश होके जाता है, और जब ये मेहमान जाएगा तो कमाल हो जाएगा। वो मेहमान जो है वो तो जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा वो बताता जाएगा ना कि मेरा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया, अच्छी खिदमत की। ये मेहमान तो सीधा रब की बारगाह में जा रहा है, और इस मेहमान ने तो रोज़े माशर आपकी जो है वो सिफारिश करनी है। कुरान भी आपकी सिफारिश करेगा, रमज़ान भी आपकी सिफारिश करेगा, ये तो आपकी सिफारिश करेंगे कि इसलिए इस मेहमान का तो जितनी हम इसका एहतराम करें, जितनी ताज़ीम करें, जितनी तौक़ीर करें वो कम है, इसलिए कि ये अल्लाह के हुजूर में आपकी सिफारिश करेगा। फिर देखें ना, एक स्पेशल रब ने VIP इस मुक़द्दस महीने के एहतराम करने वालों को ये एज़ाज़ है, ये एज़ाज़ है खुशी के साथ रब ने कि बाबे रियान जो है वो एक दरवाज़ा बना दिया कि जो इस रब ने फरमाया जो इस महीने का एहतराम करेगा और इसको पालेगा, एहतराम के साथ इसको पालेगा, रब ने फरमाया फिर वो बाकी दरवाज़ों में नहीं जाएगा, फिर वो इस दरवाजे से स्पेशल VIP तरीके से वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए हमें इस ये मुक़द्दस महीना हम नहीं भी एहतराम करेंगे ये तो चला जाएगा, ये तो जा रहा है, बाबुर रैयान में फिर नहीं गुजर जाएगा, साफ ज़ाहिर है कि वहाँ से फिर नहीं गुजरेगा, फिर तो लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो बगैर लाइन के सीधा जाएगा दरवाजे पे, वहाँ तो लाइन लगेगी। तो इसलिए हमें इसका एहतराम करना चाहिए। इसका एहतराम यही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो इसके तकाज़े हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। एक महीना क्या है, अब 8 दिन बाकी रह गए में। जो अलामा साहब जिस तरह आप पहले बता रहे थे, तो सूरह क़द्र कुछ नवाफिल के हवाले से भी लोगों की रहनुमाई हो जाए, कहा जाता है कि ज़्यादा। हाँ, लैलतुल क़द्र में फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर आप नवाफिल पढ़ सकते हैं तो नफल 2 नफल पढ़ें, उसकी नीयत करें 2-2 करके। अगर 100 मरतबा अगर सूरत लैलतुल क़द्र पढ़ें, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, और 3 दफ़ा सूरत इखलास फ़ी रकत अगर पढ़ सकते हैं तो आप इनको पढ़ें। यानी 2 नफल ही बड़े हैं कि 2 रकतों में 100 मरतबा सूरत क़द्र पढ़ें और 3-3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, और इसकी बड़ी फजीलत है। 100 मरतबा बहुत ज़्यादा नहीं हो, जितनी ज़्यादा भी नहीं है। देखें इसमें सबसे देखें लैलतुल क़द्र में सबसे ज़्यादा जो फजीलत आई ना वो क़याम की है, सबसे ज़्यादा क़याम की है। तो क़याम की सूरत में आपने जब नफल पढ़ने हैं तो आपने क़याम फरमाना है। उस क़याम की हालत में आपने सूरत क़द्र को पढ़ना। कितनी है 100 मरतबा, कितना टाइम लग जाएगा? 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट की बात है। सही फरमाइएगा। सवाल बहन ने पूछा है कि माह रमज़ान में या आम दिनों में सलातु तस्बीह वो बाजमात अदा करती हैं, क्या उनकी नमाज हो जाती है? इसके फ़ज़ाइल के बारे में बहनें मिलकर कुछ औरतें नहीं, औरत पे इमामत तो करवा नहीं सकती है, वो एक ही सफ़ में सब खड़ी होंगी तो पढ़ लें, उसमें कोई इज्तिमाई तौर पर पढ़ सकती हैं। हाँ, इज्तिमाई तौर पर पढ़ सकती हैं, लेकिन आगे अपनी अपनी होगी ना, फिर तो ये अपनी अपनी होती है। देखें वो आप सलातो तस्बीह अगर हम देखें, सलातो तस्बीह भी अगर हम बाजमात पढ़ते हैं ना तो वो अपनी अपनी सारा कुछ पीछे अपना अपना ही पढ़ा जाता है। किबला ये फरमाएगा कि जो ख़वातीन जमात से पढ़ती हैं, इज्तिमाई तौर पर जो पढ़ती हैं, तो जो पढ़ाने वाली बीवी है वो बीच में खड़ी होगी, बिल्कुल बीच में खड़ी, वो आगे नहीं खड़ी हो सकती। उसको फॉलो करते जाएं, ये बेहतर है। हाँ, आप फॉलो कर लें उसे, लेकिन वो उसकी इक्तदा नहीं है, इमामत नहीं है, फॉलो तो किए जा सकता। हाँ, वो इशारा कनायतन वो रुकू में जाती है, वो रुकू में चली जाएं, वो अपना रुकू से वापस कौमे में आती है, आप कौमे में चली जाएं। फिर तो जमात की सूरत में नहीं, जमात नहीं है। जमात तो इमाम का मतलब होता है आगे खड़े होने वाला, ठीक है, वो आगे नहीं खड़ा होगा, एक ही सफ में। जो ना जो एक तरीका चला आ रहा है ख़वातीन में, वो यही मारूफ तरीका है, जो ऐसा पढ़ती हैं वो हर जगह। हाँ जी, जो इमामत नहीं है, आगे नहीं खड़ा होगा। जिस तरह मसाजिद में या मर्द हज़रात खड़े होते हैं ना कि एक आगे खड़ा, वो आगे नहीं खड़ी हो सकती औरत, जो है औरत की इमामत नहीं है। मतलब उनको मना है, लाइन एक ही होगी, सफ एक ही होगी। हाँ, उस सफ में मर्द इमाम के पीछे पढ़ सकती हैं जी, मर्द के पीछे पढ़ सकती हैं, जो तरीक़ेकार फ़ुक़हा ने बताया है। अब मसाजिद में, बड़ी बड़ी मसाजिद में जिस तरह दाता हुज़ूर है और बेशुमार मकामात पे, मतलब है कि जो तरीक़ेकार है कि उसके मुताबिक वो पढ़ सकते हैं। फॉलो ऐसे अंदाज में करें कि मस्जिद में सलातो तस्बीह हो रही है, पहले जो ना मर्द खड़े हैं और जो
फर्स्ट फ्लोर में ख़वातीन है वो फॉलो वो ऐसे मसाजिद में ऐसे होता है कि इनके लिए एक अलहदा इंतज़ाम किया जाता है मसाजिद में। मतलब एक ये नहीं होता कि एक मर्दों की सफ़ है फिर पीछे दूसरी सफ़ है। ऐसा सवाल भी नहीं है कि मैं फर्स्ट फ्लोर है या कहीं पर्दे का हाँ पर्दे का मर्द इमाम पढ़ सकती है। हाँ पढ़ सकती है, ठीक है वहाँ पढ़ सकती जी। ये नमाज तरावी भी तो पढ़ रही है ना औरतें, जी जी नमाज तरावी भी तो पढ़ रही है ना, इसलिए वो पढ़ सकती है। उम्मन जो पर्दे का अलहदा इंतज़ाम हो। उम्मन जो बहन ने सवाल किया था, मोस्टली हम अपने मोहल्लों की बात करें तो यही एक तरस जो है चल रही है, लेकिन अच्छा है कि पढ़ लें ख़वातीन, लेकिन नहीं पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। एक बिद्दत है हसना है, पढ़ें ज़रूर, लेकिन आगे औरत ना खड़ी हो, वो इमामत नहीं करवा सकती। वो बिल्कुल एक ही सफ़ जो हो बराबर सतह पे वो खड़ी हो, लेकिन वो उसको फॉलो करती जाए कि हाँ जी कि एक रुकू में हो एक क़याम में हो, ये नहीं है, फॉलो कर उनको फॉलो तो करना पड़ेगा। सवाल एक और बहन ने हमारी किया है कि 27 से मतलब जो 3 दिन का आखिरी नफली इत्काफ है वो बहन कोई करना चाहे तो जी वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। घर में वो नफली होगा। घर में औरत के लिए सबसे बड़ी फजीलत घर में है। कि वो जो सुन्नत इत्काफ में चीजें होती हैं, बात ज्यादा नहीं करनी। लेकिन अल्लाह साहब कुछ मसाजिद तो ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ इज्तिमा का नमाज का एहतमाम होता है, वहाँ पर औरतों के लिए इत्काफ का भी एहतमाम है। जी उन्होंने काफ़ी वो मेरा ख्याल है कि इंतज़ामात, एक तो बिल्कुल सेपरेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा, दूसरा दीनी मालूमात वहाँ मतलब है कि उनको फराहम ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, तो उनके इंतज़ामात होते हैं मतलब है कि तो वो दुरुस्त मतलब ठीक है। वो दुरुस्त तो अब सारे कर रहे हैं, दुरुस्त क्या है, ज़्यादा इसकी फजीलत तो घर में है, ज़्यादा फजीलत इसी तरह है ना। तालीम और तरबियत का ज़्यादा ज़्यादा तालीम और तरबियत का मसला है कि वो ज़रा ऐसे जो मौक़े हैं वहाँ उनकी रहनुमाई हो जाती, दीन सीखने के लिए वो जाती हैं। मतलब चलें वो ठीक है, लेकिन किसी मतलब मजलिस में चले जाएं या कोई मतलब ऐसी महफिल हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। बाकायदा तौर पे अल्लामा साहब अब तो ये जो तरबीती सेशन है ये एक खुशाइन चीज़ है कि कुछ सिखाया भी तो जाए। मैं कहता हूँ कि पता क्या है, मर्द हज़रात तो कभी किधर बाहर अंदर जाते हैं, वो तो सीखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी ख़वातीन में हमारे ये मसाइल का बड़ा फुकदान है जी। और ख़ास करके दीन के बारे में मालूमात बहुत कम है। अब तो अवेयरनेस काफ़ी हद तक हमारे जो चैनल चल रहे हैं हमारे इस ज़राया ब्लॉग के किरदार जो काफ़ी अवेयर, लेकिन ये है कि हमने भी मजलिस इल्म सिखाई यहाँ पे लगाई है जी जी और सिखाने के लिए। बिल्कुल हम भी इसीलिए बैठे हैं जी, उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, शायद कोई सीख जाए हमारा किसी एक लफ्ज़ से किसी का। और ज़िंदगी बदल देने के लिए नाजरीन जुमला एक ही होता है और वो उससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। वो जुमला हमारी ज़िंदगी में वो अब भी आ सकता है, आज भी आ सकता है और कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको वकास साहब बात में मेरा ख्याल है कि मैं गलत भी नहीं हूँगा कि सबसे ज़्यादा मसाइल हमारे इस चैनल पे बताए जाते हैं। जी ऐसे ही है, बाकी चैनल लोगों ने बताना नहीं हुआ। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। खुश आमदीद नाजरीन, एहतराम रमज़ान सहर की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर पे आप देख रहे हैं। आज 22वें रोज़े की हमने सहर कर ली है और 22वां रोज़ा इख्तियार कर लिया है। अहले कराची बिल्कुल अपनी सहरी यकीनन करने वाले होंगे इस अंदाज में कि फ़ाइनल तौर पे अब 10-15 मिनट बाद कराची में भी अजान हो जाएगी। तो नाजरीन हमें चाहिए कि इन सातों को गनीमत समझते हुए अब कलाम भी शामिल कर लेंगे। ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे नात सुनते हैं जी। अता इनकी वरासत है, अता इनकी वरासत है, सखा इनकी वरासत है, अली के हैं ये घर
वाले अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइल की वरासत है। और ये शब है खादिमाइल की, सवेरा का नौकर है। ये शब है खादिमाइल की, सवेरा का नौकर है। ये जब चाहें असर कर दें, ये जब चाहें असर कर दें, ज़ियाइल की वरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइल की वरासत है। और ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। करम इनकी वरासत है, दुआ इनकी वरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइल की वरासत है। और न दो ए कूफियों ताने के बारिश मांग लो रब से। न दो ए कूफियों ताने के बारिश मांग लो रब से। ये मांगे तो अभी बरसे, ये मांगे तो ये मांगे तो अभी बरसे। घटा इनकी वरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइल की वरासत है। माशाअल्लाह, क्या कहने क्या कहने। अली के हैं ये घर वाले। नाज़रीन, हज़रत मौला कायनात का ऐसा वाक़या मेरे जहन में आ रहा था ये कलाम सुनने के दौरान। आपका जो ग़ुलाम कंबर था, आपका खादिम कंबर जो था, मौला कायनात ने लिबास कपड़े मंगवाए और अच्छा जो लिबास था वो अपने खादिम कंबर को दिया और आम सा जो लिबास था वो अपने लिए रखा। इसलिए नहीं कि ग़ुलामों पर मेहरबानी है, वो तो है, इसलिए मेरे मौला ने फरमाया ए कंबर तुझे अच्छा लिबास इसलिए दे रहा हूँ, तू जवान है, तुझे अच्छा लगेगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा इससे भी गुजारा हो जाएगा। ये मौला कायनात की ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, इफ्तिखार साहब बोल रहा हूँ जी, बगड़ा से। जी शाह साहब फरमाइए जनाब। जनाब बड़े अहम सवाल थे, लेकिन बदकिस्मती है मेरी कॉल नहीं लग रही थी। जी जी, कल जनाब से ये पूछना था, उलमा इकराम बैठे हुए हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में या बाद के तबा तबीन के ज़माने में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एतकाफ के लिए बच्चों को मुतकिफ बना दिया गया हो मसाजिद में या घरों में? नंबर एक। नंबर दो, ये चूंकि सुन्नत मौक़दा है तो ख़वातीन घरों में एतकाफ कर दिया है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कभी अपनी जिंदगी में अपने घर में भी इत्काफ किया था जनाब की नवाजिश? और ये सवालात सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए और इस्लामी मामलात में अबूर हासिल करने के लिए किए जाते हैं, ना कि उलमा को तंग करने के लिए किए जाते हैं। मैं मशकूर हूँ जनाब का। जी आपकी बड़ी मेहरबानी। आप 1-1.5 घंटा पहले कर लेते तो ज्यादा तफसील से हो जाता। अभी चंद जुमलों में जी मैं बता देता हूँ जी, उम्महातुल मोमिनीन के खैमे लगाए गए थे इत्काफ के लिए, ठीक है, वो बैठी थी इत्काफ के लिए। ये तो खातीन के लिए इतना ही जवाब काफ़ी है कि जब उम्महातुल मोमिनीन के खैमे लग गए हैं इत्काफ के लिए तो फिर बाकी औरतें तो बच्चों वाला जो सवाल उन्होंने किया, हाँ बच्चों के लिए ये है कि वो बच्चा, फुक़हा ने फरमाया, वो बच्चा कि जो हर एक चीज़ को शरई नुक्ता निगाह से समझता हो और जिसको पता ही नहीं है कि एतकाफ़ है क्या चीज़, तो उसे नहीं बैठना चाहिए। जो बच्चा वैसे तो आकिल और बालिग होना इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन फ़ुक़हा ने फरमाया कि जो बच्चा समझदार है, शऊर रखता है, वो एतकाफ़ बैठ जाए तो एतकाफ़ कर सकता है। जी नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाली जो शब है हमारे साथ ही हैं, शब कदर अभी चल रही है तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी हमारे साथ। बिल्कुल पूरा तफसील से चलेगा। आने वाली शब महफिल नात होगी कोहिनूर पे। हमें दीजिए इजाज़त, इस कलाम पे इंशाल्लाह इख्तिताम होगा। कलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। चंद अशआर आप माइक दे दें शाह साहब को, ताकि इसी कलाम से हम जो है वो इजाज़त तलब कर लेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 23वीं शब में इंशाल्लाह कोहिनूर पर हमारी आप लोगों से इंशाल्लाह। का लिखा हुआ पंजाबी का एक कलाम चंद अशआर पेश करता हूँ। जमीन तेरे लई आसमान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। जमीन तेरे लई आसमान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। हम मौला ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। और तेरियां सनावा तेरे कर दे गुलाम ने, तेरियां सनावा तेरे कर दे गुलाम ने। अल्लाह ने बनाई अल्लाह ने बनाई ये जुबान तेरे वास्ते। अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। जमीन तेरे लई आसमान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। हम मौला ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। काबे ते खड़ो के तेरे वल्ले है सी वेखदा, काबे ते खड़ो के तेरे वल्ले है सी वेखदा। दिती सी बिलाल ने, दिती सी बिलाल ने अजान तेरे वास्ते। अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। जमीन तेरे लई आसमान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। हम मौला ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। पता लगा जद कुरान कोलों पुछया, पता लगा जद कुरान कोल पूछया। अल्लाह ने है भेजया, अल्लाह ने है भेजया कुरान तेरे वास्ते। अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। जमीन तेरे लई आसमान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। हम मौला ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। नासिर कल्ला किए अल्लाह आप नाता पढ़दा, नासिर कल्ला किए अल्लाह आप नात
ता पड़दा सारे ही बनाए ना तूफान तेरे वास्ते। अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। जमीन तेरे लिए आसमान तेरे वास्ते। अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। हम मौला ने बनाया ए जहान